थलापति विजय राजनीति में आ गए तो विधानसभा चुनाव भी लड़ लेंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उनकी चुनावी राजनीति के चक्कर में जो आखिरी फिल्म जन नायकन फंसी है उसका क्या होगा। विजय ने यह सोचकर जन नायकन की रिलीज की डेट 9 जनवरी रखवाई थी कि चुनाव से पहले आखिरी फिल्म चुनावी माहौल बनाने के लिए सही रहेगी। एन मौके पर सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। मद्रास हाईकोर्ट की एक बेंच ने पहले सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट देने को कहा, दूसरी बेंच ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना करते हुए केस मद्रास हाईकोर्ट के पास भेज दिया। मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई तो हो गई, लेकिन ऑर्डर रिजर्व हो गया। पता नहीं कि फिल्म रिलीज को लेकर हाईकोर्ट का फैसला कब आएगा। थलापति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन पूरी तरह से राजनीतिक विवादों का शिकार बनी है। फिल्म महज मनोरंजन का जरिया ना रहकर विजय की नई राजनीतिक पार्टी तमिलिगा वेत्री कड़गम टीवीके के लिए एक लॉन्च पैड की तरह देखी जा रही थी, लेकिन लॉन्च पैड ही फेल होता हुआ दिख रहा है। जन नायकन की रिलीज में हो रही देरी को सीधा जोड़ा जा रहा है कि ये सब बीजेपी करवा रही ताकि विजय अलायंस के लिए मजबूर हो जाए। विजय की पार्टी टीवीके डीएमके कांग्रेस अलायंस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, फिर भी दोनों पार्टियों ने विजय को समर्थन दिया है। स्टालिन ने भी इसे बीजेपी की साजिश कहा। राहुल गांधी भी विजय की फिल्म की रिलीज रोकने के खिलाफ सोशल मीडिया पर सरकार को ताना मारते हुए उन्होंने पोस्ट लिखा। विजय की नई दिक्कत यह है कि प्रोड्यूसर ने ओटीटी रिलीज के लिए जिस अमेज़न प्राइम वीडियो ने 120 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, थलापति विजय की अंतिम फिल्म जन नायकन के डिजिटल राइट्स को लेकर अमेज़न प्राइम वीडियो और फिल्म मेकर्स के बीच तनाव अब बढ़ गया है। अमेज़न प्राइम वीडियो ने फिल्म मेकर केवीएन प्रोडक्शंस को लीगल एक्शन की चेतावनी दी है। अमेज़न ने कहा कि फिल्म रिलीज नहीं होने से उसे नुकसान हो रहा है। देरी की वजह से प्लेटफॉर्म का स्ट्रीमिंग शेड्यूल प्रभावित हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। अमेज़न ने कहा कि डील के मुताबिक फिल्म ओटीटी पर समय पर रिलीज कर दें, भले ही फिल्म थिएटर्स में रिलीज ना हुई हो। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जन नायकन की ओटीटी रिलीज की डेट 6 फरवरी है। अमेज़न और मेकर्स के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिल्म को थिएटर्स में रिलीज होने के ठीक 30 दिन बाद ओटीटी पर आना था। थिएटर में फिल्म आई नहीं, ओटीटी पर कैसे आएगी? मद्रास हाईकोर्ट में जन नायकन रिलीज को लेकर चल रही सुनवाई में फिल्म मेकर्स ने खुलासा किया कि अब तो अमेज़न प्राइम वाले भी केस करने की धमकी दे रहे हैं। कोर्ट को मेकर्स ये समझा रहे थे कि मेकर्स सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिलने से उन्हें भारी वित्तीय और मानहानि का नुकसान हो रहा है। फिल्म में 500 करोड़ से ज्यादा का निवेश लगा है, इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि फिल्म की रिलीज को प्रभावित किया जा सके, रिलीज प्रभावित हो। कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि सेंसर सर्टिफिकेट फिल्म में कट्स लगाने के कारण फंसा हुआ है। बोर्ड का कहना है कि फिल्म में आर्म्ड फोर्सेस और धार्मिक भावनाओं से जुड़े कुछ सीन के रिव्यू की जरूरत है। सवाल यह है कि बिना सेंसर सर्टिफिकेट के ओटीटी पर रिलीज हो सकती है जन नायकन? जवाब है ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी का अधिकार क्षेत्र केवल उन फिल्मों तक सीमित है, लिमिटेड है, जो सिनेमाघरों यानी थिएटर्स में प्रदर्शन के लिए रिलीज होती हैं। अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आईटी नियम 2021 के तहत आते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को फिल्मों के लिए सीबीएफसी से सर्टिफिकेट लेने की अनिवार्य कानूनी जरूरत नहीं होती। वो खुद ही फिल्म 13+, 16+, 18+ में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जन नायकन ओटीटी पर क्यों नहीं आ रही? नियम कानून से ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल और कमर्शियल मजबूरियां ऐसा करने से रोकती हैं। फिल्म बनाते समय अलग अलग पार्टियों के साथ थिएट्रिकल अग्रीमेंट होता है। शर्त होती है कि फिल्म पहले थिएटर्स में रिलीज होगी। अगर फिल्म सीधे ओटीटी पर ही रिलीज होनी है तो एग्रीमेंट जो है वो बदलना होता है। फिल्म की कमाई पर सीधा इसका असर पड़ता है। 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ सक्सेस थिएट्रिकल रिलीज से ही बनते हैं। ये विजय की आखिरी फिल्म है, इसीलिए विजय और मेकर्स इसे भव्य रिलीज की इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं।
जननायगन वालों को अब मुश्किल इस बात की है, ये है कि उनका मामला कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट के ऑर्डर का वेट उन्हें करना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कर सकते कि चलते केस के बीच ये फैसला कर लें कि सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो चलो ओटीटी पर रिलीज कर देते हैं। अब मजबूरी उनकी ये है कि कोर्ट ऑर्डर का वेट करना होगा, इंतजार करना होगा। चलते कोर्ट केस वाली फिल्म दिखाने से शायद अमेज़न या कोई और ओटीटी प्लेटफॉर्म बचे। चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच को बताया गया कि सेंसर बोर्ड के कहने पर 22 दिसंबर को 27 कट्स लगाकर फिल्म दिखाई गई, फिर भी सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उन्हें रिलीज पोस्टपोन करनी पड़ी। 25 दिसंबर के बाद सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को कोई कम्युनिकेशन नहीं भेजा। सेंसर बोर्ड ने कहा कि बिना सर्टिफिकेट मिले रिलीज की डेट अनाउंस ही क्यों की गई आखिर। केवीएन प्रोडक्शंस ने सवाल उठाया कि अगर यही प्रैक्टिस है तो कैसे धुरंधर 2 की रिलीज डेट अनाउंस हुई जबकि उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला है। 3 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी की, लेकिन ऑर्डर जो है वो रिजर्व कर लिया। कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखने का मतलब है कि अब किसी भी दिन अंतिम निर्णय आ सकता है। यदि फैसला फिल्म के पक्ष में आता है तो जननायगन जल्द ही सिनेमाघरों में, थिएटर्स में आप देख सकेंगे। लेकिन अगर कोर्ट सेंसर बोर्ड की रिवीजन कमेटी वाली मांग मान लेता है तो रिलीज में 20 दिनों तक की और देरी हो सकती है। विजय के प्रशंसक इस बात से चिंतित हैं कि कहीं कानूनी प्रक्रिया के चलते फिल्म की रिलीज तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की घोषणा तक खिंच ना जाए। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।